यह एक छोटे हाथी के बछड़े की कहानी है जिसका नाम गाइजू है। गाइजू अपने प्यारी माँ के साथ जंगल में खेलता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ अचानक गायब हो गई। गाइजू ने अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में हर तरफ भटकना शुरू किया। वह अपनी बुलंद आवाज में माँ का नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और गाइजू अकेला महसूस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। तभी वहां एक बुद्धिमान कछुआ आया जिसने गाइजू को सांत्वना दी। उसने कहा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। गाइजू ने कछुए की बातें ध्यान से सुनी। कछुए ने कहा कि उसकी मां हमेशा उसके दिल में है और उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। गाइजू ने फिर से उठकर अपने अंदर नई शक्ति महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां को फिर से खोजेगा, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। गाइजू ने जंगल में नए जोश के साथ सफर शुरू किया। वह हर कदम पर अपने मां की यादों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी गाइजू ने एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो बेलों से ढका हुआ था। उसके अंदर झांकते ही उसने वहां की चमकदार दीवारों को देखा और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गाइजू धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य और दिल में उम्मीद थी। दीवारों पर गहरे नक्काशी के चित्र उसके मन को मोह रहे थे। गुफा के अंदर उसे एक छिपा हुआ पानी का तालाब मिला, जिसकी सतह पर चमकती करनाएं बिछी थीं। गाइजू ने तालाब में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए एक नई आशा महसूस की। गाइजू ने तालाब से पानी पीने के लिए अपने ट्रंक को नीचे झुकाया। उसे ताजगी का एहसास हुआ और उसने सोचा कि शायद उसकी मां भी उसकी खोज में होगी। गाइजू ने फिर से ऊर्जा महसूस की और गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। उसके दिल में आशा थी कि उसकी मां उसे कहीं न कहीं खोज रही होगी। गाइजू गुफा से बाहर आया। सूरज की रोशनी उसे गले लगाती हुई और जंगल की सुंदरता उसके चारों ओर फैल गई। उसने फिर से अपनी मां की खोज शुरू करने का मन बनाया। गाइजू जंगल में चलने लगा। उसके चेहरे पर संकल्प की झलक थी। अचानक उसे दूर एक जलाशय के पास कई हाथियों का समूह दिखाई दिया, जहां सूरज ढल रहा था। गाइजू धीरे धीरे हाथियों के समूह की ओर बढ़ा। उसके दिल में उत्साह था। एक वृद्ध हाथी ने उसे देखकर अपनी विद्या भरी आंखों से बुलाया, जैसे वह उसका स्वागत कर रहा हो। गाइजू हाथियों के बीच खड़ा हुआ। वहां उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी ने गाइजू और उसके नए साथियों को ढक लिया। गाइजू और हाथियों ने जलाशय में खेलना शुरू किया। पानी की छिड़काव करते हुए वे सभी आनंदित थे। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए उनकी खुशियां साझा कर रहे थे। गाइजू वृद्ध हाथी के पास आराम कर रहा था। दोनों एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में चुपचाप बंधन महसूस कर रहे थे। चारों ओर का दृश्य शांत और खूबसूरत था। गाइजू ध्यान से सुन रहा था, जैसे वृद्ध हाथी उसे प्राचीन हाथियों की कहानियां सुनाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य था, जैसे वह उनके ज्ञान को आत्मसात कर रहा हो। गाइजू ने हाथियों को खेल सिखाने का निर्णय लिया। पत्तियों और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए जंगल में हंसी गूंजने लगी। एक युवा हाथी मजाकिया अंदाज में उसके ढंग की नकल कर रहा था। गाइजू और हाथियों ने एक चक्र बनाया। उनके मनोबल ऊंचे थे जब वे अपनी नई दोस्ती का उत्सव मनाने लगे। चारों ओर की हरी भरी पत्तियां हल्की हवा में झूलती रहीं। गाइजू और हाथी एक साथ तारों भरे रात के आसमान के नीचे आराम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कहानियां और हंसी बांटते हुए। आसमान में चमकती हुई तारे दृश्य को जादुई बना रही थीं। गाइजू सुबह की नरम किरणों से उठता है। पेड़ों के बीच से आती रोशनी उसके चेहरे पर खुशी लाती है। हाथी पास में शांति से चल रहे थे। सुबह की सुनहरी रोशनी में उनके आकार का अद्भुत नजारा था। गाइजू हाथियों से विदाई लेने के लिए तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर एक मीठा दर्द था जब वह उनके साथ बिताए अद्भुत पलों को याद करता है। हाथी उसे प्यार और समझ के साथ विदाई देने के लिए अपनी सूंडों से हल्का सा छू रहे थे। गाइजू पीछे मुड़कर हाथियों को देखता है, जिन्होंने एक साथ खड़े होकर नुकसान और कृतज्ञता की भावना के साथ उसे विदाई दी। सूरज पृष्ठभूमि में अस्त हो रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का सामंजस्य दिखाते हुए एक सुंदर अध्याय के अंत का प्रतीक। गाइजू अपने गांव में लौटता है, जहां परिचित चेहरे उसकी नई खुशी को देखते हैं।
गांव के बच्चे गाइजू की ओर दौड़ते हैं, उसके हाथियों के साथ बिताए साहसिक कार्यों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं। गाइजू गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे कहानियां साझा करता है। उसके चारों ओर उत्सुक श्रोता उसकी कहानियों में मग्न हैं। सूरज की किरणें जमीन पर छायाएं डाल रही थीं, जो गांव वासियों के उत्सुक चेहरों को और भी रोशन कर रही थीं।